भारत जो कि महान वीर योद्धाओं का देश रहा है, जिनके दिल फौलाद की तरह होते थे और वो बड़े दिल वाले भी होते थे, वहीं आज के भारत के युवाओं का दिल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है। हाल की घटनाओं और रिपोर्ट्स को देखकर ये दुख होता है कि हमारे युवाओं का दिल ही उन्हें धोखा दे रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स पर्सन हाल ही में हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं, जिनमें बहुतों ने अपनी जान गंवा दी। अब ये लोग सेलिब्रिटीज़ हैं तो मीडिया में आ जाता है, लेकिन आम लोग के बारे में हम लोग नहीं जान पाते। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में 2.25 लाख भारतीय हार्ट अटैक से मरे हैं। इन 10 सालों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में 75% का इजाफा हुआ है। मुंबई जो कि भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कही जाती है, वो इकोनॉमिक कैपिटल होने के साथ साथ हार्ट डिजीज की भी कैपिटल बनते जा रही है। एक RTI के अनुसार मुंबई में जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच में जहां कोरोना से 10,000 लोग मरे, वहीं हार्ट अटैक से उससे ज़्यादा 18,000 लोग मरे। WHO के अकॉर्डिंग विश्व में ज़्यादातर मौतों का रिस्पॉन्सिबल हार्ट डिजीज है और 85% हार्ट अटैक से मरने वाले ज़्यादातर पुरुष हैं, जिसमें 40% तो 40 साल से कम उम्र के हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उम्रदराज लोगों का रोग कहे जाने वाले हार्ट डिजीज का शिकार युवाओं के साथ साथ छोटे बच्चे भी क्यों हो रहे हैं और हम कैसे इस डिजीज से अपने आप को दूर रख सकते हैं। उससे पहले थोड़ा हम हार्ट और हार्ट डिजीज के बारे में जान लेते हैं कि हार्ट क्या होता है और कौन कौन से मेन हार्ट डिजीज होते हैं। हार्ट, जिसे हृदय कहते हैं, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका वजन 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है और सीने में लेफ्ट साइड में होता है, रेयर केस में किसी के राइट साइड में होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर लेफ्ट और राइट चैम्बर्स को हम लोग आर्टेरिया कहते हैं और लोअर लेफ्ट और राइट चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये बॉडी का पंपिंग स्टेशन है। ये पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई करता है और बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब गंदगी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है, जिसे हम लोग सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं। अब हार्ट डिजीज मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम लोग हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ने से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है और इससे हार्ट अटैक हो जाता है। अगर तीनों वेसल ब्लॉक हो जाए तो इसे ट्रिपल वेसल डिजीज कहते हैं, जो कि सौरभ गांगुली के केस में हुआ था। अब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट अटैक आने की संभावना दिख रही है तो उसे एस्पिरिन के टैबलेट दे दें और तुरंत उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाएं। इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। अब दूसरा है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हार्ट डिजीज में सबसे खतरनाक होता है। यह हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी की वजह से होता है। इसमें धड़कन अचानक से बंद हो जाती है, जिससे ब्लड फ्लो अचानक से रुक जाता है, मरीज बेहोश होने लगता है और उसका पल्स भी बंद हो जाता है। अगर इमीडिएट इसका इलाज ना हुआ तो मरीज की डेथ हो जाती है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया तो उसे तुरंत CPR देने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। डॉक्टरों ने इसके बारे में अच्छे से बताया है। मैं आपको बेसिकली बता दूं कि मरीज को पीठ के बल लिटा देते हैं, उसके बगल में बैठ जाते हैं घुटनों के बल और अपने हाथ को ऐसे बना लेते हैं, दोनों हाथ को ऐसे कर लेंगे और V शेप में उसके सीने पे जिस साइड में हार्ट है वहाँ पे 1 मिनट में 100 बार पुश करेंगे और ऐसा 10 मिनट तक करेंगे और ये पुश आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ऐसा करने से मरीज की जान शायद बच सकती है। दूसरा तरीका, उसके नाक को बंद करके उसके मुंह में अपने मुंह से हवा देंगे। तीसरा डिजीज है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। ये बच्चों में जन्म के समय उनके हार्ट में खराबी को कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। इसमें हार्ट का आउटर लेयर, हार्ट वॉल्व और ब्लड वेसल्स प्रभावित होता है। अब चलिए उन कारणों को जानते हैं जिससे हार्ट डिजीज का खतरा हम इंडियंस में बढ़ते जा रहा है। पहला कारण है जेनेटिक या पेरेंटल। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को हार्ट डिजीज रहा हो या हार्ट के पेशेंट रहे हैं, उन लोगों में इसकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को अपना विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा रीजन है अनसिस्टमेटिक लाइफस्टाइल। हम इंडियंस आधुनिकता और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए अपने इंडियन लाइफस्टाइल को भूलते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा हो रहा है इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। इसमें पहले नंबर पे आता है बैड सर्केडियन रिदम। सोने और जागने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जब मन करता है सोते हैं, जब मन करता है जागते हैं, देर देर रात तक जागे रहते हैं और देर सुबह हम लोग उठते हैं। इससे हमारे हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ता है, इससे हमारे हार्ट पे भी ज़्यादा असर पड़ता है। तीसरा रीजन है बैड फूड हैबिट्स। हद से ज़्यादा एडल्ट्रेटेड यानी मिलावटी भोजन एंड जंक फूड्स का सेवन, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। इससे हम इंडियंस ज़्यादा ओबीज यानी मोटे होते जा रहे हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होते जा रहा है, जिससे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लग रही है। इससे हार्ट डिजीज के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और हार्ट अटैक आने की इससे संभावना बढ़ जाती है। चीनी, नमक और तेल का ज़्यादा सेवन करना ये भी हानिकारक है। चौथा रीजन है हाई बीपी और शुगर के पेशेंट को हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। अब पांचवा रीजन है स्मोक एंड अल्कोहल कंजम्पशन। हम इंडियंस स्मोकिंग में विश्व में दूसरे नंबर पे हैं। हर जगह टॉप पे होना सही नहीं होता है।
25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो 16 से 44 साल के बीच में हैं वो स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट से निकलने वाला डेंजरस केमिकल हमारे ब्लड में जाके मिल जाता है, जिससे हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, जो कि हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा कारण बनता है। छठा रीजन है पॉल्यूशन। बड़े बड़े शहरों का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सेफ रेंज 0 से 50 से बहुत ज़्यादा है। अब ये जहरीली गैसें स्मोकिंग से कम काम नहीं करती, उससे ज़्यादा ही काम करती हैं। इससे भी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ते जाता है। अब सातवां रीजन आता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एंड हार्मफुल सप्लीमेंट्स का सेवन करना। ज़्यादातर युवा बहुत जल्दी बॉडी बनाने की चाह में जिम में अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं और हार्मफुल सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। इससे हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हाल की घटनाओं में देखने को मिल रहा है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन यानी कि तनाव। एक रिसर्च में पाया गया कि 74% से ज़्यादा भारतीय स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, यानी कि 100 में से 74 आदमी स्ट्रेस से यानी डिप्रेशन से जूझ रहा है। हार्ट डिजीज के प्रमुख कारणों में से स्ट्रेस भी है। आजकल कंपटीशन का बुरा दौर चल रहा है और हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। अपने आप को दूसरे से पीछा होता हुआ देख वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिससे बॉडी उसका हार्मफुल केमिकल्स एंड हार्मोन्स छोड़ती है, जिससे हार्ट हमारा प्रभावित होता है और हार्ट डिजीज के शिकार होते जा रहे हैं। अब जरा इससे दूर रहने के उपायों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अपने हेल्थ एंड हार्ट को सुप्रीम लेवल पे पहुंचाने का एकमात्र उपाय है इंडियन लाइफस्टाइल और इंडियन पैथिक योर लॉटो। उस चीज़ से दुश्मनी कर लो जिससे आपको हेल्थ एंड मेंटल प्रॉब्लम हो। इंडियन लाइफस्टाइल की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है अपने सर्केडियम रिदम को फिक्स करें, यानी कि सोने और जागने का टाइम फिक्स करें। यह नहीं कि देर रात तक काम करते रहें या कुछ भी करते रहें और सुबह लेट तक जगें। आपको फिक्स करना पड़ेगा, समय से सोना और समय से जागना पड़ेगा। खाने पीने का भी समय फिक्स करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी शामिल करिए, यानी कि डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप रखिए। महीने में कम से कम 2 दिन फास्ट यानी व्रत रखें, जिससे आपके सिस्टम को सफाई करने और आराम करने का समय मिले। इंडियन पैथी की बात करें तो इसमें आता है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, लव, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, सर्विस एंड प्रेयर। इन सब को फॉलो करें और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। जंक फूड को सिरे से नकार दें। अगर खा भी रहे हैं तो महीने में 1 आध बार ही खाएं। DIP डाइट को फॉलो करें। ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि जितना आप भोजन कर रहे हैं उतना ही आप सलाद लेकर बैठें और भोजन करने से पहले आप सलाद को खाएं, उसके बाद ही भोजन करें। इसके बारे में डिटेल से आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। अगले उपाय की बात करेंगे तो फास्ट फूड का सेवन करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फास्ट फूड का सेवन से तो नुकसान होता है, फास्ट फूड का सेवन क्यों करें? तो आप जो खाते हैं वो जंक फूड होता है, वो फास्ट फूड नहीं होता है। सदगुरु के अनुसार फास्ट फूड उसे कहते हैं जिसे हम लोग को पकाना नहीं पड़े और पचने में आसानी हो। और ये फास्ट फूड हमारा नेचुरल है। क्या है? हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मतलब फ्रूट्स का और सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चूँकि हमारा शरीर 70% वाटर से बना है, इसलिए हमें अपने भोजन में वाटर रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए, जो कि फ्रूट्स एंड सलाद्स हैं। नमक, चीनी और रिफाइन ऑयल को अपने घर से बेदखल कर दें। नमक की जगह सेंधा नमक, चीनी की जगह मिश्री या गुड़ और रिफाइन ऑयल की जगह आप सरसों का तेल या नारियल का तेल यूज कर सकते हैं लिमिट अमाउंट में। चाय कम से कम कर दें। उसकी जगह पे आप अर्जुन की चाय पी सकते हैं मिश्री डालकर। ये चाय से बढ़िया स्वाद इसका होता है और विशेषकर इसका ठंडी में ज़रूर सेवन करें। ये आर्टरीज के ब्लॉकेजेस एंड इम्प्यूरिटीज को दूर करता है। इसके बारे में आप डिटेल से यूट्यूब पे देख सकते हैं। बॉडी का नेचर एसिडिक होने से वो रोग का शिकार होता है, इसलिए इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन फूड को शामिल कीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि एसिड प्लस बेस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ब्लड को प्यूरिफाई एंड ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए लौकी का जूस उत्तम है। इसके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 4-5 दिन जिम जाएं या एक्सरसाइज करें। अब अगर आप जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। ये नहीं कि आप 4-5 साल पहले के जो एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं उनका देखकर आप ईगो लिफ्टिंग करने लगें, ज़्यादा वेट उठाने लगें और ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगें और हार्मफुल सप्लीमेंट्स का यूज करने लगें। इससे आप दूर रहें। अपनी क्षमता को पहचानें, धीमे धीमे अपनी क्षमता को बढ़ाएं और आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें। इससे आपका हार्ट और हेल्थ ज़्यादा सुपीरियर रहेगा। ज़्यादा उम्र के लोग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करें, अपनी क्षमता के अनुसार ही वर्कआउट करें। अपने एक्सरसाइज में योग को ज़्यादा शामिल करें। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए डेली योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें। स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए अपने जीवन में कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन को शामिल करें, ध्यान करें। अपने जीवन में लव, काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड एंड सोशल सर्विस को ज़्यादा बढ़ाएं। इससे आपको आत्मिक सुख और शांति मिलती है।
अपने कल्चर को फॉलो करें और अपने त्योहारों को पूरी जिंदा दिली के साथ सेलिब्रेट करें। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करें, दोस्तों और अपनों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं। अपने जीवन में खेल को शामिल करें, जो कि ज़्यादातर आउटडोर गेम्स हो, ना कि ऑनलाइन हो। इससे आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ ज़्यादा सुधरेगा। जब भी मौका मिले खुलकर हंसें, आनंदित रहें, खुशहाल रहें। मेरी आशा है कि आप उन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। इनको फॉलो करने के बाद आप शायद ही फिजिकली एंड मेंटली अनफिट होंगे और आपका दिल भी मजबूत होगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपनों में शेयर करना ना भूलें। और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी दबा दें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।